अटलांटिक ओशन की गहराई में कई राज दफन हैं। 4 दिसंबर 1872 को एक नज़ारा समुद्री तारीख में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था। एक जहाज़ मैरी सेलेस्टी समुद्र पर बहता हुआ पाया गया, जिसमें मौजूद 10 लोग अब लापता थे। आज हम इस मिस्ट्री की असल वजह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डार्क पॉडकास्ट। आज हम आपको समुद्री तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक की कहानी सुनाएंगे। मैरी सेलेस्टी एक आम सफ़र के लिए न्यूयॉर्क से जेनोवा जाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन इसने बजाय इसके एक ना खुलने वाली पहेली को जन्म दिया। क्या हुआ इस जहाज़ के क्रू के साथ? क्या राज इस भूतिया जहाज़ में छुपा है? आइए हम इस राज को खोलते हैं। ये नवंबर 7, 1872 की बात है। मैरी सेलेस्टी एक ब्रिजेंटाइन शिप न्यूयॉर्क की मसरूफ बंदरगाह से जेनोवा इटली की तरफ रवाना होती है। जहाज़ पर 10 लोगों का क्रू है, जिसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी बीवी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया शामिल है। 4 दिसंबर 1872 को एक ब्रिटिश ब्रिजेंटाइन डेल ग्राशिया अटलांटिक ओशन से गुजर रही थी, जब उसने एक जहाज़ को 400 माइल ईस्ट एजोर्स के पास देखा। वो उसे देखकर परेशान हो गए। जी हाँ, ये जहाज़ और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस्टी ही था, जो अपने रूट से बहुत दूर समुद्र के वीराने में चल रहा था, जिसे अब तक अपनी मंजिल तक होना चाहिए था, मगर वो डेलग्राशिया के रास्ते में क्या कर रहा था? जहाज कुछ अजीब तरीके से पानी में हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था और डेक पर कोई हरकत नहीं थी। ये देखकर डेलग्राशिया के कैप्टन को कुछ अजीब लगता है और वो कुछ सिग्नल्स मैरी सेलेस्टी को भेजते हैं ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, बट आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो अपने क्रू को मैरी सेलेस्टी पर चढ़ने की कमांड देते हैं और क्रू धीरे धीरे मैरी सेलेस्टी पर चढ़ जाता है। पहली नज़र में तो सब वहां पर ठीक लग रहा था, बट असल में उस दिन उस शिप पर ठीक नाम का कुछ लफ्ज ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जहाज खाली था। कैप्टन, उनकी वाइफ और बेटी के अलावा मौजूद 7 क्रू मेंबर्स भी गायब थे। बट हैरान करने वाली बात यह थी कि शिप पर कोई हादसे या किसी किस्म की जबरदस्ती या तोड़ फोड़ के कोई सबूत ना थे। हर तरफ सन्नाटा था, सब कुछ चुप था। कार्गो होल्ड में अल्कोहल के बैरल्स भी ज्यादातर सही तरीके से रखे हुए थे। कुछ बैरल्स खाली थे। जहाज का पानी और खाना 6 महीने के सफर के लिए काफी था और वैसे ही अंदर मौजूद था। क्रू के जाती सामान अनटच्ड था। कैप्टन ब्रिग्स के नेविगेशन इक्विपमेंट्स और फैमिली बिलोंगिंग्स भी वैसे ही थी। तो चौंका देने वाली बात यही थी कि आखिर यहाँ क्या हुआ जिसकी वजह से सब लोग लापता हैं। इसके बाद सबसे अजीब चीज ये थी कि लाइफ बोट का गायब होना। क्रू ने शिप क्यों छोड़ी और वो कहाँ गए? अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1861, जब ये 100 फीट लंबी शिप बनाई गई तो इसे अमेज़न के नाम से जाना जाता था। अपने बनने के स्टार्ट से ही ये शिप शापित मानी जाती थी। एक बार ये डैमेज होकर जिस पोर्ट पर रिपेयरिंग के लिए गई, वो अननोन रीजंस की वजह से जलकर राख हो गया, बट इस शिप पर एक आंच भी ना आई। इसके बाद इसने अटलांटिक ओशन में टक्कर मारकर एक शिप को डुबा दिया और यहीं ये ना रुकी और इसने अपने ही कैप्टन की जान ले ली। इसका कैप्टन एक दिन इसमें मुर्दा हालत में पाया गया। इसके बाद 1868 में इसे एक अमेरिकन ने खरीदा और इसे रिपेयर करवा कर इसका नाम मैरी सेलेस्टी रखा और ओनर बदलते रहे। इसी तरह ये बेंजामिन तक पहुंचे। अब उस दिन पर वापस आते हैं जब यह शिप देखी गई। बाहर से देखने में जहां सब ठीक लग रहा था, वहीं अंदर कुछ गड़बड़ थी। 2 में से एक प्रेशर मेजरिंग पंप लीक था। शिप में मौजूद अल्कोहल के कुछ बैरल्स भी लीक थे। शिप के अंदर 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था और इसी तरह कैप्टन के रूम में सामान बिखरा हुआ था। कैप्टन ब्रिग्स अपने हर सेलर को खुद सिलेक्ट करते थे, इसीलिए माहिर कैप्टन और माहिर सेलर्स का इस तरह गायब होना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। इसके बाद ब्रिटिश शिप उसे लेकर जिब्राल्टर के लो कोर्ट की तरफ रवाना हुई, बिकॉज उस टाइम लॉ के मुताबिक जो किसी अबैंडन शिप को
रेस्क्यू करेगा उसे उसके मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसी तरह रेस्क्यू करने वाली शिप के कैप्टन को $8,000 दिए गए, जो कि आज के टाइम के 4 करोड़ बनते हैं। इसके बाद से ही लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी और सालों से कई थ्योरीज सामने आई हैं जो मैरी सेलेस्टी के क्रू के गायब होने का जवाब देने की कोशिश करती हैं। चलें उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। थ्योरी नंबर 1, सैल्वेज। ब्रिटिश शिप के कैप्टन और क्रू ने खुद ही सैल्वेज पाने के लिए इस शिप में मौजूद सब लोगों को मारा ताकि वो इस शिप को देन रेस्क्यू कर सकें और सैल्वेज हासिल कर सकें। थ्योरी नंबर 2, पायरेट्स। दूसरी थ्योरी ये है कि शायद पायरेट्स ने मैरी सेलेस्टी पर हमला किया, लेकिन इस थ्योरी में भी कोई दम नहीं। कार्गो और वैल्यूएबल्स अनटच थे और कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं मिला, जो कि पायरेट्स के हमले का सबूत हो सकते थे। थ्योरी नंबर 3, नेचुरल डिजास्टर। कुदरती आफात जैसे कि बड़ी वेव्स, वाटर स्पाउट या अर्थक्वेक हो सकता था, जिन्होंने क्रू को डराया और उन्हें जल्दी में शिप छोड़नी पड़ी। इसीलिए एज्यूम किया गया कि इस वजह से बैरल लीक हुए और शिप में पानी भी भरा। थ्योरी नंबर 4, अल्कोहल फ्यूम्स। एक थ्योरी अल्कोहल के बैरल्स का लीकेज है, जिसने टॉक्सिक फ्यूम्स को लीक किया होगा। इस वजह से क्रू ने जान बचाने के लिए लाइफ बोट लिया और शिप छोड़ दी। लेकिन इन थ्योरीज के बावजूद असली सच्चाई अब तक एक राज है। मैरी सेलेस्टी के क्रू का पता अभी तक नहीं चल सका। मैरी सेलेस्टी का किस्सा समुद्री तारीख के सबसे मशहूर अनसोल्ड मिस्ट्रीज में से एक है। किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स ने सब कुछ किया, लेकिन यह राज फिर भी छुपा है। आपका क्या ख्याल है मैरी सेलेस्टी और उसके क्रू के गायब होने पर? क्या आप इन थ्योरीज में से किसी पर यकीन करते हैं या आपकी अपनी थ्योरी है? आपके ख्यालात हमें बताएं। हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दें। तो लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। आपका हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी मिस्ट्रीज़ और हॉरर स्टोरीज मिस ना कर सकें। हमें इजाज़त दें और अब हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी न्यू अनसोल्व मिस्ट्री के साथ। तब तक हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।